Let's improve English. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. उसे टाइम की कोई फिक्र नहीं है. इंग्लिश में कह सकते हैं He doesn't care about the time. या फिर आप कह सकते हैं He is regardless of time. He is regardless of time. When you are regardless of something, it means you don't care about it. You don't pay attention to it. It doesn't matter to you. You are regardless of it. So he is regardless of time. टाइम की उसे कोई फिक्र नहीं है. टाइम की उसे कोई फिक्र नहीं है. टाइम कितना लग रहा है, कितना हो रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं है. रिगार्डलेस ऑफ एक प्रेपोजिशन है. इसका मतलब होता है कि इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक और आप एग्जाम्पल देखिए. आई टीच ऑल रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर. आई टीच ऑल रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर. एज से फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको पढ़ाता हूँ. आई टीच ऑल रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर. Regardless of is a complex preposition. It is called a complex preposition because it has two words in it. And it means you don't care about something, it doesn't matter to you, you don't pay attention to it, it means you are regardless of it. You do something regardless of it, it means that doesn't matter to you. क्यों घर में उछल कूद मचा रखी है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं. इंग्लिश में कह सकते हैं Why are you romping around the house? Why are you romping around the house? जी हाँ फ्रेंड्स, आप romp verb का यूज कर सकते हैं. Why are you romping around the house? इसके प्लेस पर आप कह सकते हैं frolicking around. Frolicking around. Why are you frolicking around the house? Why are you scampering around the house? तो आप scamper या frolic या romp इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं. इधर उधर फिरते रहना, उछल कूद करते रहना. तुमने एकदम बेतुकी बात कही है. किसी ने कुछ बोला और उसकी कोई सेंस नहीं बनती, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है. आप इंग्लिश में कह सकते हैं What you said is senseless. जो आपने कहा वो senseless है. What you said is senseless. अब मैं आपको कुछ और अच्छे से वर्ड सिखाता हूँ, इनका भी आप यूज़ करना. Ridiculous. What you said is ridiculous. जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन क्या आप इसका यूज़ करते हैं? फ्रेंड्स, यही होता है, आपको वर्ड्स बहुत सारे पता होते हैं, लेकिन आप उनको एक्टिवली यूज़ नहीं करते. और वही मैं यहाँ पर इन वीडियोस के थ्रू कोशिश करता हूँ. मैं उन वर्ड्स को बार बार आपको सुनाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ताकि आपको आदत पड़ जाए उनकी और जल्दी आसानी से आपको याद हो और आप उन वर्ड्स को अपने पैसिव वोकैबुलरी से एक्टिव वोकैबुलरी में ट्रांसफ़र कर पाए. यानी कि आप उनका एक्टिवली यूज़ भी कर पाए. सिर्फ पता होने से फ़ायदा नहीं है, उसका यूज़ भी करना है. और वो आप कैसे कर सकते हैं? जब एक वर्ड को आप बार बार यूज़ करेंगे, उसके बार बार एग्जाम्पल्स बनाएंगे या बार बार उसके बारे में सुनेंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके उस वर्ड को याद हो जाने के और उस वर्ड को फिर यूज़ करने के. इसलिए मैं वीडियोस में नए नए वर्ड्स लाते रहता हूँ और ज़्यादातर ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर नहीं हमेशा ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं. लोगों को उनके बारे में पता होता है, आपको पता होना चाहिए और उनको यूज़ करना चाहिए एक्टिवली. फ्रेंड्स, जितना मैं कुछ बोलता हूँ वो रिडिकुलस नहीं बल्कि काम की चीज़ ही होती है. आप ये मत सोचिए कि सेंटेंस बताने के बजाय मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूँ. मेरे दिमाग में ये बातें आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ. फ्रेंड्स, अगले वर्ड को देखते हैं. नॉनसेंसिकल. व्हाट यू सेड इज़ नॉनसेंसिकल. व्हाट यू सेड इज़ इलॉजिकल. व्हाट यू सेड इज़ सिली. तो फ्रेंड्स, इसमें से आप किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. जब आपको कहना हो कि कोई बात उटपटांग है, बेवकूफ़ी भरी है, फालतू की है, बेतुकी है, इट्स रिडिकुलस, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल, सिली और सेंसलेस. बार बार वर्ड्स को बोलना है और सेंटेंसेस बनाने, तभी आपको ये याद रहेंगे. एक और एग्जाम्पल देखिए आप नॉनसेंसिकल से. यू कांट फूल मी बाय टेलिंग मी अ नॉनसेंसिकल स्टोरी. कोई ऊटपटांग कहानी सुना के मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप. यू कांट फूल मी बाय टेलिंग मी अ नॉनसेंसिकल स्टोरी. उसने एक एक करके सारे फ़ायदे बताए. अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस सेंटेंस के थ्रू. He mentioned all the benefits one by one. एक एक करके उसने सारे बेनिफिट्स को मेंशन किया. जब आपको ऐसा कुछ कहना हो, एक एक करके किसी ने कुछ बताया है, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है. He enumerated all the benefits. He enumerated all the benefits. जब आप किसी चीज़ को enumerate करते हैं, मतलब आप एक लिस्ट के आइटम्स को एक एक करके बता रहे हैं. You are enumerating them. Let's take a look at another example. I will enumerate all the flaws in this project. I will enumerate all the flaws in this project.
यानी इस प्रोजेक्ट की सारी खामियां, सारी कमियां मैं एक एक करके बताऊंगा। मुझे ये रंग सबसे कम पसंद है। जब आपको कहना हो कि मुझे ये चीज़ सबसे कम पसंद है, आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। आई लाइक दिस कलर लीस्ट ऑफ ऑल। लीस्ट ऑफ ऑल, लीस्ट ऑफ ऑल यानी सारे जितने भी हैं सबसे कम पसंद है कलर। आई लाइक दिस कलर लीस्ट ऑफ ऑल। इसका उल्टा अगर आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा पसंद है, तब आप कहेंगे आई लाइक दिस कलर मोस्ट ऑफ ऑल। ये फ़ोन सबसे कम पैसों का है यानी सबसे सस्ता है। दिस फोन कॉस्ट्स लीस्ट ऑफ ऑल, सबसे कम कॉस्ट करता है ये। दिस फोन कॉस्ट्स लीस्ट ऑफ ऑल, इसका ऑपोजिट मोस्ट से हो जाएगा। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाला। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाला। आई एम नॉट गना फॉल फॉर दिस। आई एम नॉट गना फॉल फॉर दिस। फ्रेंड्स, फॉल फॉर समथिंग इसका मतलब होता है किसी बात को सच मान लेना, उस बात पर विश्वास कर लेना। आई कैन नॉट फॉल फॉर दिस। आई एम नॉट गना फॉल फॉर दिस। तुमने इतनी बेतुकी कहानी पे भरोसा कैसे कर लिया? हाउ डिड यू फॉल फॉर सच अ नॉनसेंसिकल स्टोरी? फ्रेंड्स, नॉनसेंसिकल अभी अभी हमने देखा था। हाउ डिड यू फॉल फॉर सच अ नॉनसेंसिकल स्टोरी? सच अ नॉनसेंसिकल स्टोरी। उसने दिल से मेरा स्वागत किया। जब आप दिल से कुछ करते हैं, आप इस वर्ड का यूज़ कीजिए। ही वेलकम्ड मी कॉर्डियली। ही वेलकम्ड मी कॉर्डियली। वो एक दूसरे से दिल से नफरत करते हैं। ज़रूरी नहीं कॉर्डियली का यूज़ आप किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए करेंगे। नफरत वो दिल से करते हैं एक दूसरे से, तब भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दे हेट ईच अदर, दे डिटेस्ट ईच अदर, डिस्पाइज ईच अदर कॉर्डियली। दे हेट ईच अदर कॉर्डियली। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो बार बार मेरे मामलों में टांग अड़ा रहा है। कह सकते हैं we've got to do something or other about him. उसका कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। we've got to do something or other about him. He is interfering in my affairs repeatedly, over and over again. He is interfering in my affairs repeatedly. We've got to do something or other about him. उसने मुझसे कड़क आवाज़ में पूछा कि मैं कहाँ गया था। कड़क आवाज़ में इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? He asked me with asperity where I had gone. मैं कहाँ गया था ये उसने पूछा with asperity. asperity मतलब harshness, strictness, कठोरता से पूछा, कड़क आवाज़ में पूछा। He asked me with asperity where I had gone. मैंने कड़क आवाज़ में जवाब दिया कि बाज़ार होकर आया हूँ। I responded to him with asperity that I'd been to market. That I'd been to market. Asperity, strictness, harshness, asperity. फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज की वीडियो में इतना ही। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर।